नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गाय समस्त देवी देवताओं में सर्वोपरि है और समस्त संसार की मां है। भगवान ने जितना भी समय धरती पर निकाला उसमें यही संदेश दिया कि गाय एक ऐसा दिव्य प्राणी है कि जिस भी घर में ये मौजूद भी रहती है वहां के सभी वास्तु दोषों का अंत स्वतः ही हो जाता है। यही नहीं, ज्योतिष शास्त्र की भी अगर माने और धर्म ग्रंथों में ही इसका उल्लेख मिलता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, या फिर आप यूं कहें कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय की सेवा करने मात्र से और उनका ध्यान रखने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और किसी भी खास दिन या फिर प्रतिदिन गाय की सेवा करने से आपको दोस्तों, धन एक ऐसी चीज है जो जिस व्यक्ति के पास भी होता है उसे हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने लोग ही उसके अपने शत्रु बन जाते हैं और उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। हर एक चीज पैसे से ही इस दुनिया में आती है, इसीलिए धन का होना बेहद आवश्यक है। सभी देवी देवताओं का पूजा करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। गाय पर सभी प्रकार के नक्षत्रों का प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है। जब सूर्य की किरणें गाय पर पड़ती हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी के कारण गाय स्वर्णाक्षर नाम का पदार्थ बनाती है, जो कि गाय के दूध में भी मौजूद होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है। गाय के दूध को पीने के भी बहुत से लाभ होते हैं, या फिर गाय के दूध से भी बहुत प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गाय के दूध से या फिर किसी भी प्रकार के दूध से कौन से ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि आपको धन वृद्धि हो और धन लाभ हो, आप धनवान बन जाए, तो आप हमारी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गौ माता के इस अंग को खास तौर पर छूने से आपको किस प्रकार के फल मिलते हैं। यही नहीं, बल्कि गौ माता की पूजा करने से या उनकी सेवा करने से आपको कौन से फल मिलते हैं, साथ ही आपके धनवान बनने के सभी मार्ग किस प्रकार से खुल जाते हैं, यह बात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि दोस्तों आप बाद में भूल जाते हैं। इसीलिए आप इसे अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गाय के कौन से अंग को स्पर्श करना धर्म ग्रंथों में अत्यंत ही शुभ और फलकारी माना गया है। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है और जो कोई भी मनुष्य गाय की नित्य पूजा आराधना करता है, गाय की सेवा करता है, उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, नित्य उनका ध्यान रखता है और गाय को मां के समान पूजते हुए उनकी पूजा आराधना करता है, गाय माता उनके ऊपर आने वाले सभी संकटों को और विपत्तियों को स्वयं ही हर लेती है। इसीलिए गौ माता को कामधेनु भी कहा गया है और सभी प्रकार के संकटों को हर के ये हर व्यक्ति के जीवन में सुखाली और सुख संपत्ति का कारण बनती है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि आप जो भी पशु पालें, लेकिन घर में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। पुराने समय में कहा जाता था कि जब गाय वन से अपना भोजन आदि ग्रहण करके या फिर गाय चरने जब जाती थी, जब वहां से वापस आती थी, तो उसके जो खुरों के द्वारा धूल मिट्टी जो उड़ती है उससे व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर है, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका बच्चा को लगता है कि उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा या फिर बोलने में असमर्थ है, ज्यादा गुस्सा करता है, तो आपको उस व्यक्ति के नाम से या फिर उस व्यक्ति के हाथों से गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह की स्थिति खराब होती है वह सुधर जाती है। क्योंकि ये लक्षण होते हैं कि बुध ग्रह खराब है। अगर किसी व्यक्ति में आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का बुध ग्रह खराब है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति का बुध ग्रह बिल्कुल सही स्थिति में आता है और व्यक्ति के सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि गाय का दान करना भी शास्त्रों में बहुत ही फलदायी बताया गया है। दोस्तों, व्यक्तियों के जीवन में ज्यादातर समस्याएं आपने देखी होंगी कि आपने मंगल ग्रह जब खराब हो जाता है, जब मंगल की दशा खराब होती है, तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाती है, भाग्य अपनी ऐसी करवट बदलता है कि जिंदगी ही बदल जाती है।
वह व्यक्ति हर तरफ से मारा मारा और परेशानी में घूमता है। ऐसे में अगर आप किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब व्यक्ति को गौ माता का दान करते हैं, गोदान करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन से मंगल की वजह से, मंगल की खराब स्थिति की वजह से जो भी जीवन में अमंगल हो रहा है सभी शांत हो जाते हैं और मंगल की दिशा सुधरने के साथ ही व्यक्ति के जीवन में ऐसे सुधार आते हैं कि उसकी किस्मत ही पलट जाती है। दोस्तों, आपने गाय के साथ साथ देखा होगा कि एक काली गाय भी होती है। इस काली गाय का भी दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में 9 ग्रहों की शांति करना चाहते हैं, खासतौर पर शनि की शांति करना चाहते हैं, तो आपको काली गाय का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में 9 ग्रह या फिर खासतौर पर शनि, राहु, केतु की पीड़ा है, उस व्यक्ति के जीवन में जब भी वह गौदान करता है तो शनि देव की ऐसी कृपा होती है कि उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य है जो कि रुका हुआ है, आपने लाखों प्रयास कर चुके हैं, बहुत ही प्रयास करने के बावजूद भी वह कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपको एक रोटी के अंदर कुछ दाने चीनी के डाल करके या फिर कुछ भी मीठा, गुड़ हो, बूरा हो या कुछ भी खांड आदि डाल करके आपको गौ माता को खिला देना चाहिए। गौ माता का ध्यान रखें कि गौ माता बैठी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप कैसे भी गौ माता को एक रोटी मीठी वाली खिला दे और साथ में गौ माता के कान में अपनी मनोकामनाएं कह दे। जो भी आपका काम अटका हुआ है, जो प्रयास लाख करने के बाद भी आपका काम बन नहीं रहा है, तो आप गौ माता को वह रोटी खिला करके गौ माता के कान में अपनी मनोकामना कह दे। अगर आपको लगता है कि आपकी घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है, आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है या फिर आती नहीं है, तो आप गाय की नियमित पूजा करें, क्योंकि गाय की नियमित पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। माता लक्ष्मी को, मां का नाम सिमरण करते हुए, आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए गौ माता की नित्य पूजा करें, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। दोस्तों, यह बात आपने बहुत अच्छी तरह से महसूस की होगी कि जब गर्मियों का समय आता है तो अक्सर गाय आपके द्वार पर आती है। दोस्तों, गाय आपके द्वार पर आना भी एक बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है, क्योंकि गाय माता खुद आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने के लिए आती है। ऐसे में गाय को आप पानी अवश्य पिलाएं। गाय को जब गर्मियों के दिनों में आप पानी पिलाते हैं तो आपके जीवन में से जितनी भी धन संबंधी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती है। वहीं सर्दियों के दिनों में अगर गाय माता आए तो क्या करना चाहिए? अगर सर्दियों के दिनों में गौ माता आपके द्वार पर आती है, स्वयं आपके द्वार पर आ जाती है, तो ऐसे में आप अपने घर में थोड़ा सा गुड़ अवश्य रखा करें और जब गौ माता आपके द्वार पर आए तो उन्हें गुड़ की 1-2 डेली अवश्य खिलाएं। थोड़ा सा गुड़ अवश्य खिला दीजिए। यानी कि सर्दियों में गुड़ और गर्मियों में आपको पानी, आपको यह अवश्य ही पिलाना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन कितनी रफ्तार से आता है। आपकी जो समस्याएं थी, आप लाखों उपाय कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपके कोई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अटक जाते हैं, वे पूरे नहीं हो पा रहे, तो आप बस ये उपाय कीजिए। आप ये उपाय करने से ही सब कुछ पा लेंगे। आपकी जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई धन या फिर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति आदि जो भी आप पाना चाहते हैं वह सब पा लेंगे। गौ माता तो इतनी कल्याणकारी है कि यह आपके पितृदोष तक को शांत कर देती है। पितृदोष शांत करना चाहते हैं तो आप गौ माता को रोटी, गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। यह कार्य आपको अमावस्या के दिन करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन खास तौर पर से पितरों के लिए ही समर्पित होता है। पितरों के लिए उनको याद किया जाता है, उनके लिए उपाय किए जाते हैं। इसलिए आप अमावस्या के दिन रोटी, गुड़ और हरा चारा गौ माता को खिला दीजिए। आपके पितृदोष यूं ही शांत हो जाएंगे। कोई भी आपको बड़ा कार्य या फिर बड़े खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर घर में बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी कहा नहीं मानते हैं, गुस्सैल हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, कहने से बाहर चल रहे हैं, आप जैसा कहते हैं वैसा वह करते नहीं है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि बच्चे बिगड़ चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आप बच्चे के हाथ से लगा हुआ भोजन गाय को करा दीजिए। ये तो पता है कि बच्चा शायद ना भी खिलाएगा, लेकिन आप बच्चे के हाथ से स्पर्श किया हुआ भोजन आप खिला दीजिए। आप देखेंगे बच्चे के स्वभाव में बदलाव आएगा। दोस्तों, गाय के शरीर में एक ऐसा अंग होता है जिस अंग को अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनोकामना चाहे कैसी भी हो, मतलब आपके समृद्ध होने के लिए, सुख संपत्ति के लिए, मतलब अच्छी भावनाओं से मांगी हुई मनोकामना जो भी है वह पूरी हो जाती है। इसमें वो करना क्या है? आपने गाय की पीठ पर उभरा हुआ एक कुबड़ देखा होगा। इसमें सूर्य केतु की एक नाड़ी होती है। इस पर आपको हाथ फेरना चाहिए या फिर आप उसको स्पर्श भी कर लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति इस कुबड़ पर हाथ फेरता है या इसे स्पर्श करता है उसके सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दरिद्रता का भी पूरी तरह से नाश हो जाता है। कहा जाता है कि इस कुबड़ पर हाथ फेरने से 7 जन्मों की दरिद्रता तक भी मिट जाती है और साथ ही व्यक्ति के जीवन में
कभी भी रोग दोष नहीं आते हैं, या फिर आपके घर में कोई लगातार बीमार है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं और आपके घर में जितने भी रोगी हैं आदि हैं वह भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए जब गौ माता आपके द्वार पर आए तो उसकी पीठ पर, उस उभरे हुए कोट पर एक बार हाथ अवश्य फिराएं, या फिर आप उसे एक बार स्पर्श करके हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना अवश्य कहें। इसके अलावा दोस्तों अंत में आपको बताना चाहेंगे कि हर कोई व्यक्ति का सपना होता है कि एक बार जीवन में उसका अपना घर हो, लेकिन क्या हो जब आपके घर में कभी भी सुख शांति ना हो, कलह का वास हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ये सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करें, जब भी आप अपना घर बनवाने के लिए जमीन खरीदें तो घर बनवाने से पहले एक ऐसी गाय को और उसके साथ उसके बछड़े को एक बार उस जगह पर अवश्य बांध दीजिए। कम से कम 1-2 रात के लिए अवश्य बांध दीजिए। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जो घर का जो वास्तु दोष होता है सब समाप्त हो जाता है। घर बनवाने के बाद भी आप गाय को पाल सकते हैं, यह भी बहुत उत्तम होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी की भी गाय को एक बार के लिए वहां बांध दीजिए, आपके घर के उस भूमि के जितने भी वास्तु दोष होंगे समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।